हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का जो है एनसीईआरटी बुक का जो है प्रश्नावली 1.1। इसमें हम देखेंगे पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको मैंने पिछले वीडियो में जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जो है डिटेल जो है बता दिया है। यदि आप जो है नहीं देखें तो एक बार जा कर के जो है पीछे वाला जो है वीडियो देख लीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है मैं जो है प्रतिदिन जो है क्लास 10 का जो है वीडियो जो अपलोड करता रहूं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का जो है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला सवाल है, पहला का पहला 135 और 225। तो जब भी जो है हमको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो हम पहले जो है दोनों संख्याओं में देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है 225 जो है बड़ी है, यानी 135 लेस देन 225, यानी 135 छोटी है 225 से, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 225 जो है बड़ी है 135 से। तो इसमें आपको हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था कि A जो है BQ प्लस R। अब हम इसको जो है बता देते हैं कि ये भाज्य है और ये भाजक था, ये भागफल था और ये शेषफल था। तो इस रूप में जो है हम लिखेंगे। तो जो सबसे जो है बड़ी राशि है यानी 225 को यहाँ हम भाज्य के जगह पे लिख देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ जो है 135 में जो है इससे भाग देंगे। तो 135 से जो है 225 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, क्योंकि दो बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो है उतना आ रहा है कि नहीं, उतना नहीं आता है तो उससे कम चलते हैं। तो चलिए 135 सेकंड 135, 225 में से 135 घटा देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 90। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि शेषफल जो है 0 नहीं आया है। ये प्रक्रिया तब तक हम करते हैं जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। तो यहाँ हम लिखते हैं कि यहाँ शेषफल को हम क्या लिखते हैं, R नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिए, तो पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो अगले स्टेप में जो पीछे वाले में जो है जो भाजक जो था वह जो अगले स्टेप के लिए भाज्य हो जाता है, यानी 135 इक्वल टू जो शेषफल होता है वो भाजक हो जाता है 90। अब देखिए 90 से जो 135 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, दो बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। और यहाँ से शेषफल आपका बचेगा 45। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ R यानी शेषफल जो है नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो पुनः यूक्लिड विभाजन जो है एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। फिर जो है यहाँ ये भाज्य जो था, यानी यहाँ भाजक जो था वह अगले स्टेप में जो है भाज्य हो जाएगा। 90 जो शेषफल था वह भाजक हो जाएगा। तो 90 में 45 से भाग देंगे तो दो बार जाएगा और शेषफल हमारा 0 आएगा। देखिए यहाँ जो है कंप्लीट जो है शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ R इक्वल टू 0, अतः यह प्रक्रिया समाप्त होती है। अंतिम भाजक कितना आया, 45। तो इस प्रकार से जो है आप बता सकते हैं कि इसका जो मौसा है, यानी इस प्रकार एचसीएफ आप किसका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, 135 और 225। तो कितना हो जाएगा, अंतिम भाजक कितना है, 45। तो इस प्रकार जो है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा 45, यानी मौसा कितना आया, 45। तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्नावली के पहले का जो है
दूसरा और तीसरा सवाल आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वह 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q जो है कोई पूर्णांक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है उसमें हम 6 से भाग दें तो शेषफल या तो 1 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, हमेशा शेषफल यही आएगा। तो इसको पहले हम आपको न्यूमेरिकली समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 से जो है बड़ी जो है कोई जो है एक विषम पूर्णांक लेते हैं। जैसे 7 में 6 से भाग देंगे, 6 का 6, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि 6q+1 के रूप का होगा। इसी प्रकार अगला विषम पूर्णांक हम धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं। 9 में जो है 6 से भाग देंगे, 6 का 6, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। ये किस रूप का है, तो ये जो है 6q+3 के रूप का है। इसी प्रकार जो अगला धनात्मक विषम पूर्णांक हम 11 ले लेते हैं। 11 में जो है 6 से भाग देते हैं, तो 6 का 6, शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए ये जो है किस रूप का है, 6q+5 के रूप का है। आप इस तरह से जो है कोई भी जो है धनात्मक विषम पूर्णांक ले सकते हैं, उसमें 6 से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि शेषफल हमेशा 1, 3, 5 ही आएगा, यानी या तो वह 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के ही रूप का आएगा। तो चलिए हम जो है एक अनदर एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए एक और विषम धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेते हैं, 51। 51 में जो है 6 से भाग देंगे तो 6 के पहाड़ा में देखिए 51 आता है कि नहीं, 51 नहीं आता है, तो उससे कम चलेंगे। तो यहाँ से जो है 6 अठे जो है 48 होता है। 48, 51 में से 48 घटाएंगे, 51 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो देखिए ये किस रूप का आया, 6q+3 के रूप का आया। तो इस तरह से जो है आप जो है कोई भी जो है धनात्मक विषम पूर्णांक लेके देख सकते हैं। अब आपको जो है ये तो हमने कुछ राशियों के लिए दिखाया, यानी कुछ धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए दिखाया, लेकिन हमको जो है सभी के लिए दिखाना होगा। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो चलिए आइए हम देखते हैं सभी के लिए जो है उसको कैसे हम दिखाते हैं। चलिए तो अब हम इसको जो है थ्योरेटिकली दिखाते हैं। माना ए कोई जो है धनात्मक पूर्णांक है तथा जो है बी बराबर जो है 6। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो ए बराबर 6q+r, जहां r के बारे में बताना चाहेंगे कि r जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, यानी r का मान जो होगा 0 से बड़ा है उसके बराबर होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। q जो होगा वह ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 से बड़ा है उसके बराबर होगा। यानी कि यहाँ से अर्थात r का मान क्या मिला, अर्थात r का जो मान मिलेगा वह जो है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 6 से छोटा 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन पांचों मानों को जो है, यानी 5 और 0 को लेकर के 6 मानों को जो है हम इसमें रख देते हैं, यानी लिखेंगे r इजकल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो है किस में रख दें, को क्रमशः, यानी क्रम से 6q+r, यानी a बराबर 6q+r में रखने पर। तो इसमें रखिए, जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ से a बराबर क्या मिलेगा, 6q। 6q का मतलब हो गया ये 6वां q, 6 2 से विभाज्य है, तो यहाँ बता सकते हैं जो कि 2 से विभाज्य है, अतः ये क्या है, सम है, अर्थात सम है, यानी ये क्या है, सम राशि है। वही जब आप r के जगह पे 1 रखेंगे तो a बराबर 6q+1। देखिए यहाँ जो इस पूरी राशि में कोई भी सम संख्या कॉमन नहीं है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं होगा, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात विषम है। इसी प्रकार जब आप r के जगह पे 2 रखेंगे तो 6q, a बराबर 6q+2।
देखिए 6Q और 2, इन दोनों में जो है 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होगा तो ये 2 से जो है क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं जो कि 2 से विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य है अर्थात ये क्या है, सम है, यानी ये सम पूर्णांक है, अर्थात ये सम पूर्णांक है। उसी प्रकार जब आप r=3 रखेंगे तो a=6Q + 3, जो कि देखिए इन दोनों में जो है कोई भी सम संख्या कॉमन नहीं है, तो जो कि जो है 2 से विभाज्य नहीं है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात विषम पूर्णांक है ये, यानी विषम है। उसी प्रकार a=6Q, जब r=4 रख देंगे तो देखिए 6Q और 4 में जो है दोनों में जो है सम राशि कॉमन हो जाएगा, अर्थात जो कि जो है 2 से विभाज्य है, जो कि 2 से विभाज्य है, अर्थात सम पूर्णांक है ये। इसी प्रकार r=5 रख देंगे तो a=6Q + 5, जो कि देखिए अब इन दोनों में कोई भी सम संख्या कॉमन नहीं है, तो जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें जो है कौन कौन जो है सम विषम पूर्णांक के रूप में आया है। तो देखिए एक जो है ये 6Q + 1 और ये 6Q + 3 और ये 6Q + 5। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि सिद्ध होता है कि कोई भी जो है धनात्मक विषम जो पूर्णांक होता है वह या तो जो है 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है। तो इस तरह से जो आप इस प्रश्नावली को जो है आगे भी हल करेंगे, कोई भी समस्या होगी तो आप जो है एक बार कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार जो है लाइक और सब्सक्राइब जो है ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।